हेलो फ्रेंड्स, एसएच के कब तक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे G20 के बारे में कि G20 क्या है, क्यों बना, G20 कितना ताकतवर है, G20 कैसे काम करता है, G20 की अध्यक्षता कैसे मिलती है और G20 की बैठक से क्या लाभ होता है। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, G20 को समझने से पहले हमें सबसे पहले G7 को समझना होगा। तो आइए सबसे पहले हम G7 को संक्षिप्त में समझते हैं कि G7 क्या है। G7 की उत्पत्ति 25 मार्च 1973 को हुई थी। साल 1975 में तेल के संकट पर चर्चा करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने पश्चिम जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, यूएस, जापान और इटली के नेताओं को फ्रांस में आमंत्रित किया था। साल 1975 से पहले तक इस ग्रुप को G6 के नाम से जाना जाता था। साल 1976 में कनाडा को इस ग्रुप में शामिल कर लिया गया, जिसके बाद इस ग्रुप को G7 के नाम से जाना जाता है। साल 1976 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इसकी पहली बैठक की गई थी। G7 को संक्षिप्त में फ्रेंड्स इस तरह से समझ सकते हैं। G7 का पूरा नाम ग्रुप ऑफ 7। G7 के सदस्य यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, फ्रांस। G7 में रूस को शामिल किया गया 1997 में 8वें सदस्य के रूप में। G8 अस्तित्व में आया 1997 में रूस के शामिल होने पर। इसका गठन 25 मार्च 1973 को हुआ। पहला G6 शिखर सम्मेलन 15 नवंबर 1975। कनाडा को G6 में शामिल किया गया 1976 में। आइए अब जानते हैं G20 क्या है और यह क्यों बना। फ्रेंड्स, G20 एक ऐसा समूह है जिसमें 19 देश और 20वां यूरोपीय संघ शामिल है। साल 1999 में जब एशिया में आर्थिक संकट आया था, तब तमाम देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने मिलकर एक फोरम बनाने की सोची थी, जहां पर ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा की जा सके। शुरुआत में G20 में केवल वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों का संगठन ही हुआ करता था, लेकिन साल 2007 में आई बहुत बड़ी आर्थिक मंदी के कारण इसमें शीर्ष नेताओं को भी शामिल किया गया और यह तय किया गया कि साल में एक बार G20 की बैठक हुआ करेगी। G20 में शुरुआत में केवल आर्थिक मुद्दों पर ही चर्चा की जाती थी, लेकिन जब बाद में इसमें शीर्ष नेताओं को शामिल किया गया तो इसमें व्यापार, देश का विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी जैसे क्षेत्र शामिल हो गए। दोस्तों, अभी तक G20 की 18 बैठकें हो चुकी हैं। 18वीं बैठक की मेजबानी भारत ने की थी। आइए अब जानते हैं G20 कैसे काम करता है। दरअसल फ्रेंड्स, जिस भी देश को G20 की अध्यक्षता मिलती है वह G20 की बैठक का आयोजन करता है। G20 जो है वो दो समानांतर ट्रैक पर काम करता है। पहला फाइनेंशियल ट्रैक, दूसरा शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक में दोस्तों वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर आपस में मिलकर काम करते हैं। शेरपा ट्रैक, जिसमें सभी देशों का एक शेरपा लीड होता है। असल में दोस्तों शेरपा उन्हें कहा जाता है जो देश के नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं। G20 में दोस्तों जो बैठक का आयोजन करता है वही बैठक का एजेंडा पेश करता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि G20 की अध्यक्षता कैसे मिलती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस साल G20 की अध्यक्षता भारत ने की है, पर बात यह है कि यह अध्यक्षता मिलती कैसे है। दरअसल दोस्तों G20 की अध्यक्षता का फैसला ट्रोइका यानी तिकड़ी के रूप में होता है। इसमें पिछले, वर्तमान और भविष्य के अध्यक्ष शामिल होते हैं। इसे ही ट्रोइका कहते हैं। जैसे कि इस बार ट्रोइका में इंडोनेशिया जो कि पिछले साल का अध्यक्ष, भारत जो कि वर्तमान का अध्यक्ष है और अगला अध्यक्ष ब्राजील, ये तीनों ट्रोइका में शामिल है क्योंकि अगले साल G20 का सम्मेलन ब्राजील में होगा। अब बात करते हैं दोस्तों G20 कितना ताकतवर ग्रुप है। दोस्तों G20 को
G7 के विस्तार के रूप में देखा जाता है। G7 में रूस को शामिल किया गया, जिसके बाद G7 को G8 के नाम से जाना जाता था। लेकिन साल 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया इलाके को शामिल करने के बाद रूस को इस ग्रुप से अलग कर दिया गया। G20 कितना ताकतवर है ये इन देशों के नाम से ही पता चल जाता है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल हैं। इसके साथ ही इस ग्रुप का 20वां सदस्य है यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोप के देशों का मजबूत समूह। दोस्तों, G20 कितना ताकतवर है इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसके सदस्य देशों के पास दुनिया का 85% GDP, 75% ग्लोबल ट्रेड और 2/3 आबादी है। ऐसे में इस सम्मेलन में लिया गया फैसला तमाम देशों के इकोनॉमी पर बड़ा असर डाल सकता है। अभी तक दोस्तों G20 की 18 बैठकें हो चुकी हैं। 18वीं बैठक की मेजबानी भारत ने की है। दोस्तों, G20 में अध्यक्ष देश कुछ देशों और संगठनों को मेहमान के तौर पर भी आमंत्रित करता है। जैसे भारत ने इस बार बांग्लादेश, UAE, नीदरलैंड, मॉरिशस, ओमान आदि देशों को बुलाया। दोस्तों, अब बात करते हैं G20 की बैठक से क्या फायदा है। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि G20 में लिए गए फैसले को मानने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है, लेकिन G20 में लिए गए फैसले से इंटरनेशनल ट्रेड पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। बैठक के अंत में G20 देशों के साझा बयान पर आम सहमति भी बनाई जाती है, जिसकी जिम्मेदारी आमतौर पर अध्यक्ष देश के ऊपर होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत में जो G20 का सम्मेलन हुआ उसकी थीम का अर्थ क्या है। दोस्तों, भारत में G20 की अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका अर्थ है एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। इसे महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों G20 के लोगों के बारे में। G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफेद, हरे और नीले रंग से प्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।